एक हफ्ता पहले साबिका डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी आखिरी लम्हात में है और गुज़श्ता साल के दौरान सिर्फ 10 मकामी नौजवानों ने जंगजू सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की। इसके ठीक कुछ दिन बाद ही कश्मीर में जनूबी कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर के होते हुए शुमाली कश्मीर में टारगेट किलिंग्स की लहर पहुंच गई। डीजीपी के इस बयान के बाद सबसे पहले दहशतगर्दी का वाक़या श्रीनगर के ईदगाह इलाके में रोनमा हुआ, जहां मिलिटेंटों ने इंस्पेक्टर मसरूर पर फायरिंग की और उन्हें शदीद जख्मी किया। मसरूर उस वक्त ईदगाह के मैदान में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे और मिलिटेंटों ने इन पर नजदीकी से वार किया और अभी सिकिम्स के अस्पताल में जेर इलाज है। इसके बाद पुलवामा में मिलिटेंटों ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुकेश कुमार को गोली मारकर हलाक कर दिया। 2 दिन पहले मिलिटेंटों ने कुरालपुरा बारामूला में एक पुलिस कांस्टेबल को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिनकी शिनाख्त गुलाम मोहम्मद डार के तौर पर हो चुकी है। डार की 7 बेटियां, इन सबकी शादी होनी बाकी है। टारगेट किलिंग्स का माहौल कश्मीर में 1 साल के बाद वापस आया और अचानक से लोगों में इन वारदातों की वजह से खौफ हिरास फैलने लगा। इन किलिंग्स के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी एक बार फिर से तनावपूर्ण माहौल बढ़ने लगा और अगर देखा जाए पिछले 1 महीने से कई सारे दरअंदाजी की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से होने लगी। फौज का दावा है कि इन्होंने इन तमाम कोशिशों को नाकाम बनाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की फौज में हड़बड़ाहट सी मच गई और इन्होंने जम्मू में सांबा और आर्निया के सेक्टर्स में गोलाबारी शुरू कर दी। ये हालात उस वक्त कशीदा हो रहे जब जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह के रिटायरमेंट पर आर स्वैन को डीजीपी की सदारत मिल गई। सिंह ने जाते जाते यह दावा किया था कि मिलिटेंसी कश्मीर में आखिरी लम्हात में है। अब सवाल ये बनता है कि क्या वाकई में मिलिटेंसी खत्म होने जा रही है या फिर नए डीजीपी के लिए ये एक चैलेंज है जो इस वक्त ज्यादा तवज्जो नार्को टेररिज्म पर दे रहा है। दीजिए अपने मेजबान आसिम मोहिद्दीन को इजाजत। खुदा हाफिज।